Hare Krishna Golokians, this is Nikhil from Adelaide. Enthusiasm, जोश, हर एक चीज़ को पाने के लिए एंथुजियाज्म तो चाहिए ही। आपको पता ही है, अगर घर खरीदना है तो 20-25 साल उसकी मॉर्गेज देनी पड़ती है, और अगर हम एंथुजियाज्म लूज़ कर गए तो हम टूट जाएंगे और कभी वो अचीव नहीं कर सकते हैं। आईआईटी का एग्ज़ाम निकालना है, एम्स का एग्ज़ाम निकालना है, तो अगर हम ये सोच रहे हैं हाँ यार ठीक है कर लेते हैं थोड़ी सी पढ़ाई, तो क्या कभी हमारा एग्ज़ाम निकल सकता है? सो गाइस, to achieve anything in life we need to be enthusiastic and full of zeal to attain it. Now when we talk about Krishna consciousness, how to actually be enthusiastic, हम लोग अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर रखें कि हम पा क्या रहे हैं, एक इन्वेस्टर की तरह सोचें कि क्या हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और क्या हमें मिल रहा है। तो क्या हम इन्वेस्ट करते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में? अपना समय। और क्या हमें मिल रहा है? हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ इंप्रूव हो रही है, यानी कि हमारी हेल्थ एज अ सोल इंप्रूव हो रही है, एंड वी आर टेकिंग स्टेप्स क्लोजर टू गोइंग बैक टू आवर रियल परमानेंट होम, बैक टू गोलोक। हमारी मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो रही है, यानी कि हमारी मन को कंट्रोल करने में हमारी बुद्धि सक्षम हो रही है, क्योंकि बुद्धि में, इंटेलिजेंस की सीट में कृष्णा आ रहे हैं। उसका प्रैक्टिकल लाइफ में ये मतलब है कि हम पॉजिटिव हो रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग से बच रहे हैं, हमारी टास्क हैंडलिंग एबिलिटीज बेटर हो रही हैं, हमारी परफॉर्मेंस बेटर हो रही है। फिजिकल हेल्थ में अगर हमें नींद की प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली अगर स्पिरिचुअल हेल्थ और मेंटल हेल्थ अच्छी है तो हमारी गुड क्वालिटी स्लीप शुरू हो जाएगी। अगर वेट के इश्यूज हैं सो ऑब्वियसली हमारे अंदर विल पावर होगी कि हम डाइट अच्छी ले सकें, जिम कर सकें, अच्छी वॉक कर सकें, यानी कि हम वेट रिडक्शन में भी हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस से हेल्प मिल सकती है। और ओवरऑल ये देखा जाता है कि डिवोटीज की लॉन्ग टर्म में फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होना शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ द राइट चॉइसेस इन डाइट एंड रेगुलेटेड स्लीप एंड पॉजिटिव थिंकिंग। फैमिली हेल्थ में कैसे इंप्रूवमेंट हो रही है? ऑब्वियसली डिवोशन में आगे बढ़ेंगे, फॉरगिवनेस बढ़ जाएगी, छोटी छोटी बातों को हम दिल पे नहीं लेंगे, हमारी सहनशीलता बढ़ जाएगी, राइट? दूसरों की सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। सो ऑब्वियसली बात है कि हमारी फैमिली हेल्थ इंप्रूव हो जाती है। और फाइनेंशियल हेल्थ, जब हमारी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ ही कम हो जाएंगी, जैसे कि पहले मैं ड्रिंक्स लेता था, सिगरेट लेता था, तो कितने पैसे तो उसी में बर्बाद हो जाते थे, राइट? फिर टाइम पास करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है जिसमें ऑब्वियसली पैसे लगते हैं। अब भगवान का नाम ले रहे हो तो उसमें भगवान कोई बिल्स तो देंगे नहीं कि भैया इतना पैसा हो गया, तुमने आज 16 माला कर ली है, राइट? सो जब हम इंटरनली हैप्पी हैं तो हमारा खर्चा करने की जो टेंडेंसी होती है फालतू की चीज़ों में वो कम होती जाती है, तो अकॉर्डिंगली हमारे फाइनेंसेस भी इंप्रूव होना शुरू हो जाते हैं। सो अगर मैं सोचूं कि मैं क्या दे रहा हूं और मुझे क्या मिल रहा है, मैं क्या दे रहा हूं? अपना समय दे रहा हूं और मुझे क्या मिल रहा है? मेरी स्पिरिचुअल हेल्थ इंप्रूव हो रही है, मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो रही है, मेरी फिजिकल हेल्थ इंप्रूव हो रही है, मेरी फैमिली हेल्थ इंप्रूव हो रही है, और मेरी financial health improve हो रही है। So I don't see any reason not to be enthusiastic in Krishna consciousness, number one. Number two, अगर हम फिर भी enthusiastic, ये सोचने के बाद भी हम enthusiastic नहीं हो पा रहे हैं, तो let's talk about the ways we can create enthusiasm in devotion. Number one, we should be in touch with like-minded devotees. Devotees से चाहे phone के through या WhatsApp के through या physically मिल सकें तो बहुत अच्छी बात है। We should share our journey, have a chit chat on the issues we are facing in devotion. दूसरे डिवोटीज की सजेशंस लेनी चाहिए कि कैसे एक दूसरे ने उस सिचुएशन को हैंडल किया, तो उससे भी हमारे जीवन में डिवोशन को लेके एंथुजियाज्म आएगा। नंबर टू, वी शुड ऑलवेज डू सेल्फ कंपैरिजन एंड नेवर कंपेयर विद अदर्स। सेल्फ कंपैरिजन क्या है? अगर मैं सोचूं कि 5 साल पहले जब मैं शुरू हुआ था, मैं ड्रिंक्स लेता था, मेरे अंदर ये विल पावर नहीं थी कि मैं सिगरेट स्मोकिंग की हैबिट को छोड़ सकूं, मुझे गुस्सा बहुत आता था, तो अगर मैं कंपेयर करूं कि 5 इयर्स में मैं ड्रिंक्स स्मोकिंग हैबिट्स छोड़ चुका हूं, मेरे एंगर में सब्सटेंशियल लेवल पे कंट्रोल आ चुका है, मेरा बाकी लोगों के साथ बात करने के तरीके में टॉलरेंस बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। सो अगर मैं अपनी जर्नी को 5 साल पहले की जर्नी से कंपेयर करूं तो आई फील हैप्पी कि मैंने कुछ अचीव किया है। डिससेटिस्फेक्शन तब क्रिएट होती है जब हम किसी और से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। यस, हमें अदर डिवोटी से इंस्पिरेशन जरूर लेनी चाहिए। अगर हमें लगता है
कि वाह यार वो डिवोटी कितनी अच्छी चैंटिंग कर लेता है, मुझे भी अपनी चैंटिंग बढ़ानी चाहिए, दैट इज गुड, दैट इज हेल्दी। लेकिन अगर हम डिमोरलाइज हो जाए कि यार मैं तो अभी 2 माला ही कर पा रहा हूँ, देखो उसको वो तो 6 माला कर लेता है, तो देन इट बिकम दुनियादारी का मॉडल एंड दैट विल क्रिएट dissatisfaction and that will demoralize us. Also, number 3, we should not make unrealistic goals. अगर आज आपने डिवोशन शुरू की है तो you should not start thinking मैं suddenly बस 2 दिन के अंदर 16 माला करना शुरू कर दूंगा। स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट करनी है गाइस। एक दिन में 1 माला कर रहे हो, 1-2 महीने के बाद 2 पे आ जाओ, धीरे धीरे बढ़ाना है उसको, राइट। अगर हम रियलिस्टिक गोल्स बनाएंगे और धीरे धीरे ग्रेजुअली डिवोशन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो एंथुसियाज्म डेफिनेटली बढ़ता है। उसके अलावा हमें कभी कभी रूटीन्स को ब्रेक करना चाहिए, यू नो, वी शुड नॉट मेक इट अ मोनोटोनस सेम काइंड ऑफ बोरिंग काइंड ऑफ डिवोशन। कभी कभी लगता है नहीं यार, लेट मी ट्राई टुडे, आज बीच पे वॉक पे जाता हूँ, वहां जाके हरे कृष्णा करूंगा। नहीं यार, आज वॉक करते हुए हरे कृष्णा चैंटिंग करता हूँ, आज गाड़ी में म्यूजिक कीर्तन नहीं लगाऊंगा, आज हम गोना सिंग। तो क्या हुआ, मेरी आवाज अच्छी नहीं है बट आई कैन सिंग फॉर कृष्णा। सो हमें वैरायटी क्रिएट करनी चाहिए डिवोशन में सो दैट द एंथुसियाज्म इज अलाइव एंड वी शुड ऑलवेज ट्राई टू हेल्प अदर्स। कई बार हम डिवोटीज को लगता है यार अभी तो मैं परफेक्ट नहीं हूं तो मैं क्या किसी को समझा सकता हूं। नहीं गाइस, ऐसा नहीं है। अगर हम 10th में हैं तो हम 7th के बच्चों को, 8th के बच्चों को, 9th के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। हमें उनके साथ जरूर शेयर करना चाहिए अगर कोई रिसेप्टिव है और सुनना चाहे तो। जो हमें समझ आया है उसको रिस्पेक्टफुली दूसरों में अगर बांटेंगे और फिर दूसरों की जिंदगी में जब हम पॉजिटिविटी के चेंज देखेंगे तब भी हमारी जिंदगी में एंथुसियाज्म डिवोशन को लेके बढ़ता है। ऑल्सो वी शुड बी केयरफुल कि हम हर किसी को ना एक्सप्लेन करना शुरू कर दें, बिकॉज अगर हमने नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड वाले लोगों को जो इग्नोरेंस में है अभी वहां डिवोशन के टॉपिक्स को छेड़ दिया तो हो सकता है कि वो तो मोटिवेटेड ना हो डिवोशन करने के लिए, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि वो आपको डिमोटिवेट कर दें और आपका एंथुसियाज्म लूज हो जाए। इसलिए इट्स वेरी वेरी केयरफुल, स्पेशली इन द बिगिनिंग ऑफ डिवोशन, कि हम लोग बहुत ही केयरफुली अपने दिल के थॉट्स और डिवोशन के थॉट्स को लोगों के साथ शेयर करें। उन लोगों के साथ शेयर करें जो रिस्पेक्टफुली सुनना चाहते हैं, और जो भी नहीं सुनना चाहते हैं उनके लिए प्रेयर्स करें और आगे बढ़ जाएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर ये सब सुनने के बाद भी हम एंथुसियाज्म नहीं फील करते हैं अपने डिवोशन में, सो वी शुड प्रे, वी शुड बिलीव इन द पावर ऑफ प्रेयर्स, वी शुड प्रे टू कृष्णा, कृष्णा आई नो दिस इज द बेस्ट पाथ फॉर मी, बट फिर भी पता नहीं क्यों मेरे में एंथुसियाज्म नहीं आ रहा है आपकी डिवोशन करने का। यू नो, वी शुड बिलीव इन द पावर ऑफ प्रेयर्स, वी शुड प्रे एंड जस्ट सी द मैजिक ऑफ प्रेयर्स। आई एम श्योर Krishna will help you because God helps those who help themselves, and with the new wave of enthusiasm we can evolve as devotees and be better human beings and help each other. Hare Krishna Golokians, I'll keep on praying for you so that we all can be enthusiastic in our advancement towards Krishna consciousness and help the society members, and let's try to make this a better world. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Busy to the body, free as a soul. Hari Hari Bol, Hari Hari Bol.